10th चैप्टर का जो था लाइट का रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का वो ख़त्म हो गया है। अब हम चैप्टर 11 पढ़ेंगे, द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो आँख के बारे में पढ़ेंगे। यू हैव स्टडीड इन द प्रीवियस चैप्टर अबाउट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाई लेंसेज। तो लेंसेज द्वारा तो लाइट को रिफ्रैक्शन का आपने पढ़ा है। जो लाइट है बेंड होती है जब एक संघने माध्यम से बिरले माध्यम से संघने माध्यम में जाती है तो वो मुड़ती है। यू आल्सो स्टडीड द नेचर, पोजीशन एंड रिलेटिव साइज ऑफ द इमेजेस फॉर्म्ड बाई लेंसेज। तो लेंसेज द्वारा आपने उसकी नेचर, उसकी स्थिति और उसका साइज़ जो बनता है, जो लेंसेज द्वारा बनता है इमेजेस का, वो भी आपने पढ़ा है। हाउ कैन दीज आइडियाज़ हेल्प अस टू स्टडी द ह्यूमन आई। तो ये जो विचार हैं हमने पढ़े हैं, सीखे हैं, उसके द्वारा हम कैसे ह्यूमन आई को कैसे पढ़ सकते हैं। द ह्यूमन आई यूजेस लाइट एंड एनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। तो आँख जो होती है वो लाइट को यूज़ करती है और एनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स, हमारे चारों तरफ जो वस्तुएं हैं वो उन्हें देखने में हमारी सहायता करती है। इट हैज़ ए लेंस इन द स्ट्रक्चर। इसकी रचना में एक लेंस होता है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द लेंस। ह्यूमन आई में इस लेंस का क्या काम है। हाउ डू दी लेंसेज यूज्ड इन स्पेक्टिकल्स करेक्ट डिफेक्ट्स ऑफ विजन। तो हमारी दृष्टि को जो लेंसों के द्वारा, चश्मे में हम लेंस यूज़ करके अपनी दृष्टि को कैसे ठीक रख पाते हैं, यानी कि जो हमारी आंखों में जो नुक्स होते हैं उनको कैसे दूर कर सकते हैं। लेट अस कंसीडर दीज क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर में हम ये वाली बातें पढ़ेंगे। वी हैव लर्नड इन द प्रीवियस चैप्टर अबाउट लाइट एंड सम ऑफ द प्रॉपर्टीज़। हमने प्रकाश के गुणों के बारे में पढ़ा है। इन दिस चैप्टर वी शैल यूज़ दीज आइडियाज़ टू स्टडी सम ऑफ द ऑप्टिकल फिनोमिना इन नेचर। तो हमारे जो लेंसों के जो कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो हम कुदरत में होती हैं उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। वी शैल आल्सो डिस्कस अबाउट रेनबो फॉर्मेशन। तो इंद्रधनुष कैसे बनता है, वाइट लाइट्स कैसे स्प्लिट होती है और ब्लू कलर कैसे दिखता है आसमान में, उनके बारे में जो पढ़ेंगे। यहाँ पर बेटा हम ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। द इन ह्यूमन आई इज़ वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एंड सेंसिटिव सेंस ऑर्गन। हमारा सबसे जो संवेदनशील अंग है, जो आँख है, बहुत ज़्यादा कीमती है। इट एनेबल्स अस टू सी द वंडरफुल वर्ल्ड। तो जो हमारे चारों तरफ जो अद्भुत दुनिया है उसको दिखाने में ये हमारी मदद करता है। एंड कलर्स दिखाता है हमारे चारों अराउंड अस। ऑन क्लोजिंग द आइज़ वी कैन आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स टू सम एक्सटेंट बाई देयर स्मेल। कुछ चीज़ों की खुशबू से हमें उनके बारे में पता चलता है। टेस्ट के बारे में पता है, साउंड से पता चलता है, साउंड दे मेक और बाई टच से हमें कुछ पता चलता है। इट इज़ हाउएवर इम्पॉसिबल टू आइडेंटिफाई कलर्स वाइल क्लोजिंग द आइज़। तो आँख बंद करके हमें रंग नहीं दिखते। दस ऑफ ऑल सेंस ऑर्गन्स द ह्यूमन आई इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट। तो इस हिसाब से आँख जो है हमारे मानवीय शरीर का एक बहुत बहुत ज़रूरी अंग है। वन एज इट इनेबल्स अस टू सी द ब्यूटीफुल कलरफुल एंड वर्ल्ड अराउंड अस। हमारे चारों तरफ सतरंगी दुनिया जो है वो हमें आँख ही दिखाती है। द ह्यूमन आई इज़ लाइक ए कैमरा। तो ये जो ह्यूमन आई है वो कैमरे की तरह होता है। तो कैमरे की रचना भी आँख की रचना से ही ली गई है। इट्स लेंस सिस्टम फॉर्म्स एन इमेज ऑन द लाइट सेंसिटिव स्क्रीन कॉल्ड रेटिना। तो ये जो इसका लेंस होता है ये रेटिना के ऊपर इमेज बनाता है जो कि लाइट सेंसिटिव होती है। तो उसका जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल बन के ब्रेन को जाता है। तो हमें जो उल्टी पिक्चर जहाँ बनती हैं वो सीधी होकर यहाँ पर दिखती हैं। लाइट एंटर्स द आई थ्रू ए थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड कॉर्निया। तो इसकी सबसे पतली एक झिल्ली से होती है आगे जो ट्रांसपेरेंट है, उस झिल्ली में से लाइट जो है हमारी आँख के अंदर एंटर करती है। तो इसको हम कॉर्निया कहते हैं। ये वाली जो है कॉर्निया कहते हैं। इसी से आँख बनी हुई है। ये पीछे वाला हिस्सा जो है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, वाइट साइज़ का है। तो ये वाला जो आगे का पोर्शन होता है ये आँख के आगे का हिस्सा है, एक तरह से शीशा है ये, यहाँ से लाइट एंटर करती है। तो
तभी लाइट आँख के अंदर जाती है, तो इसको हम कॉर्निया कहते हैं, ये वाला जो कॉर्निया है। तो इट फॉर्म्स द ट्रांसपेरेंट बल्ज ऑन द फ्रंट सरफेस ऑफ द आई बॉल। आँख का बाहर को निकला हुआ हिस्सा जो है वो वहाँ से बनता है। द आई बॉल इज़ अप्रॉक्सीमेटली स्फेरिकल इन शेप। तो आँख जो पूरा गोला होता है, ये पूरा स्फेरिकल होता है। तो उसका जो डायामीटर है 2.3 सेंटीमीटर के लगभग होता है। मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन फॉर द लाइट रेज एंटरिंग द आई अकर्स एट द आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया। तो सबसे ज़्यादा जो रिफ्रैक्शन होती है वो कॉर्निया के थ्रू होती है। द क्रिस्टलाइन लेंस के द्वारा होती है, जो होता है मियरली प्रोवाइड्स द फाइनर एडजस्टमेंट ऑफ फोकल लेंथ। तो जो लेंस होता है वो उसकी फाइनर एडजस्टमेंट करता है फोकल लेंथ की फाइनर एडजस्टमेंट करने के लिए, ताकि तो उसका जो पूरा फोकस है वो रेटिना पर पड़े। तो ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंसेस होते हैं रेटिना से, वहाँ से आने वाली इमेज की जो पिक्चर बनती है रेटिना पर ही बनती है। तो उनकी दूरी तो वही रहती है, थोड़ी दूरी अलग हो सकती है, लेकिन चीज़ें जो होती हैं वो कोई दूर होती है, कोई पास होती है। तो दूर और पास की जो ऑब्जेक्ट्स होती हैं उनकी जो इमेजेस बनानी है सभी की, वो रेटिना पर ही बनानी है। तो उसके लिए उसकी परफेक्ट फोकसिंग होती है, जो फाइन मूवमेंट होती है। वी फाइंड ए स्ट्रक्चर कॉल्ड आइरिस बिहाइंड द कॉर्निया। तो कॉर्निया के पीछे ये वाला जो हिस्सा है इसको हम आइरिस कहते हैं। बीच वाला जो हिस्सा है वो शेड होता है, उसको प्यूपिल कहते हैं। तो आइरिस जो होता है उसके अंदर जो शेड होता है वो लाइट सेंसिटिव होता है। आइरिस जो है डार्क मस्कुलर डायाफ्राम होता है दैट कंट्रोल्स द साइज़ ऑफ द प्यूपल। तो आइरिस जो होता है वो प्यूपल के साइज़ को कंट्रोल करता है। प्यूपल एक शेड होता है जो उसकी जो जब ज़्यादा लाइट पड़ती है तो उसका साइज़ छोटा हो जाता है, जब लाइट कम पड़ती है तो उसका जो फैल जाता है थोड़ा बड़ा हो जाता है, ताकि अंदर मैक्सिमम लाइट आ सके। द प्यूपल रेगुलेट्स द कंट्रोल ऑफ अमाउंट ऑफ लाइट। तो जो प्यूपल होता है आँख के अंदर जाने वाली लाइट को कंट्रोल करता है। तो और इसके पार्ट मैं यही बता देता हूँ, ये जो है ये रेटिना है, इसके अंदर की एक परत है जो लाइट सेंसिटिव है। तो ये ऑप्टिकल नर्व है और ये विट्रस ह्यूमर इसके अंदर का लिक्विड है। और ये इसके अंदर जो आगे वाली जगह में खाली जगह में जो लिक्विड है वो एक्वस ह्यूमर है। तो पूरा आँख जो है उसके अंदर एक दरब भरा रहता है, दो तरह का विट्रस ह्यूमर होता है, एक एक्वस ह्यूमर होता है। तो ये जो होते हैं लेंस को चलायमान करने के लिए, लेंस को फोल्ड करने के लिए ये वाले मसल्स होते हैं, जो आँख दूर पास देखने के लिए लेंस को मोटा पतला करते हैं। ये मसल्स होते हैं, ये मसल जो होते हैं इसको लेंस को पकड़ के रखते हैं। और बाहर का जो ये वाला जी परत है जिससे आँख बनी है, जिसकी आँख की बनावट हुई है, इसको स्क्लेरेटिक कहते हैं। इसके बीच में एक परत होती है जिसको कोराइड कहते हैं, जो खून की सप्लाई करती है। तो ये जो ऑप्टिकल नर्व है इसके अंदर से भी खून की सप्लाई, रेड खून आएगा, लाल नीला खून जाएगा। तो आँख के अंदर खून की सप्लाई भी होती है, ठीक है। आँख जो होती है पूरे गोलक के अंदर बंद होती है, तो ये लिक्विड इसमें से निकलना नहीं चाहिए। और इसके अंदर ये वाली जो बाहर की ये पलकें होती हैं, साथ में मसल्स होती हैं। मसल्स के ऊपर एक पलक होती है जो आँख को पूरा ढक लेती है। जब आँख को बंद कर देते हैं, उसको रोशनी के भी अंदर हम ना जाए तो उसके लिए हम उसको रोशनी को बंद कर सकते हैं। तो एक तरह से ये एक कैमरा ही है। द आई लेंस फॉर्म्स एन इन्वर्टेड रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो आई का जो लेंस है वो रेटिना के ऊपर एक रियल और इन्वर्टेड पिक्चर बनाता है, इमेज बनाता है ऑन द रेटिना। द रेटिना इज़ डेलिकेट मेम्ब्रेन है, एक परत है हैविंग एनॉर्मस नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स। उसके ऊपर रॉड्स और कोन्स वाले लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं। उनके ऊपर द लाइट सेंसिटिव सेल्स गेट एक्टिवेटेड अपॉन इल्यूमिनेशन। जब वो लाइट उनके ऊपर पड़ती है तो वो जग जाते हैं, तो वो सेंसिटिव हो जाते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल उसका बन जाता है। तो रेटिना के साथ अटैच्ड हमारा ऑप्टिकल नर्व है, वहाँ से ये सिग्नल होते हैं,
सेंट टू ब्रेन बाय ऑप्टिकल नर्व से वो सिग्नल जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनते हैं वो ब्रेन को चले जाते हैं। द ब्रेन इंटरप्रेट्स दीज सिग्नल्स, तो दिमाग जो होता है इनका परफेक्शन करता है और सिग्नल से वो सीधी पिक्चर बना लेता है। एंड फाइनली प्रोसेसेस द इंफॉर्मेशन सो दैट वी परसीव ऑब्जेक्ट्स एज दे आर, तो जैसे वो ऑब्जेक्ट्स वहाँ पर रेटिना पर पिक्चर बनी थी वैसे ही वो हमें अपने सामने कुछ दूरी पर दिखते हैं, और वो उसकी जो मेमोरी होती है हमारे ब्रेन में होती है तो उनको हम पहचान भी सकते हैं। तो चलती हुई चीज़ों के बारे में भी हमें ज्ञान हो जाता है। डैमेज टू द malfunction of any part of the visual system can lead to significant loss of जो विजन फंक्शनिंग, तो अगर आँख का कोई पार्ट जो है वो डिफेक्टिव हो जाता है